वेलकम स्टूडेंट। पिछला जो हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर था उस लेक्चर में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन एटम डिटेल में डिस्कस की थी, जिसमें हमने कैटालिसिस, टेट्रावैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन, देन आइसोमेरिज्म, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस किए थे। अब उसके आगे जो कार्बन है वो कैसे कैसे अपने कंपाउंड बनाता है, कौन से एग्जिबिट है, उनके नाम क्या है, यहाँ से आपके बुक में दिए हैं। और आपके बुक में जो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी है वो बहुत ही डिस्टर्ब और वेरियस फॉर्म में दी है। अब इस इंफॉर्मेशन को हम एक जगह कलेक्ट करके करते हैं। ये जो है अभी ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है आफ्टर द केमिकल रिएक्शंस ऑफ द कार्बन कंपाउंड, ये पूरी जो इंफॉर्मेशन है उसको हम दो पार्ट में करते हैं और एक ही हेडिंग के नीचे करते हैं। और वो हमारा हेडिंग में रहेगा IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले कार्बन कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर कैसा होता है, क्या क्या नाम दिए जाते हैं, ये सारे पता हम कर लेंगे। IUPAC का लॉन्ग फॉर्म आपको पता ही है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर अप्लाइड प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, तो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। दो टॉपिक उसके इसके दो लेक्चर होंगे। आज के लेक्चर में बहुत सारा पार्ट हमारा कवर होगा और इसके आगे का भी एक लेक्चर IUPAC के नॉमेनक्लेचर पे ही हमारा आएगा, ठीक है। तो कार्बन का जो हमने देखा है आपके बुक में, ये दो लेक्चर हो जाने के बाद आप जो है वो आपको बुक पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है, ठीक है। अलग अलग डिफरेंट कॉन्सेप्ट ये है तोड़ ताड़ के, तो उसको हमने एक साथ मैंने दोनों लेक्चर में उसको जोड़ा है। तो आगे इसके हम चलते हैं कि कार्बन कंपाउंड के नेमिंग के बारे में चलते हैं। कार्बन के मैक्सिमम जो कंपाउंड है वो हाइड्रोजन के साथ में है, ठीक है, तो उसको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब बोलते हैं कि कार्बन का कोई साथी नहीं होता, उसका साथी हाइड्रोजन होता है। तो कार्बन जो है हमने देखा है कि कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट होता है, 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड है वो कार्बन के साथ बनाएगा और अगर स्पेस अगर रहती है तो उस एम्प्टी स्पेस में हमको क्या लिखना है, हाइड्रोजन लिखना है। ओके, फंक्शनल ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। तो अब इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब हाइड्रोजन लगा दीजिए, ठीक है। अब हाइड्रोजन में क्या हो गया, ये हाइड्रोजन लगा दिया हमने। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कार्बन में जो है वो सिंगल बॉन्ड होता है। हमने देखा है कि कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड बनाता है, ओके, डबल बॉन्ड भी बनाता है। यहाँ पे देखेंगे कार्बन डबल बॉन्ड। अब कितने कार्बन बचे, इसकी दो पहले से सेटिस्फाइड हो गई, 2 बच गई। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, इधर भी 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, ओके। अब कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंट बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। कितना बचा, 1 कार्बन बचा, यहाँ पे 1 बचा, इसलिए हाइड्रोजन। तो इस तरह जो हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे इसको, तो ये जो हाइड्रोकार्बन्स है कार्बन के कंपाउंड है, ये अलग अलग इसमें होता है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, ओके, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। अब ये जो सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं, इसको मैं जो है इसका फॉर्मूला अगर लिखना है तो हम इसलिए CH3 या फिर कार्बन सिंगल बॉन्ड CH3 इस तरह 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ये जो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड है वो ज्यादा क्या बोलेंगे उसको, कम ज्यादा स्थिर नहीं होते हैं, ओके, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। यहाँ ये वीक कंपाउंड होते हैं, जल्दी ब्रेकेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द बॉन्ड, ओके, ये बॉन्ड पे डिपेंड होके देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसका क्लासिफिकेशन हमारे बुक में दिया है। एक है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ओके, क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा पार्ट है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे, वो लिख ले।
जिन कार्बन कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड होता है, ओके, जिन कार्बन कंपाउंड में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब कार्बन कार्बन में, जिन कार्बन कंपाउंड में और जिन हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, उन्हें हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इन्हें हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होते हैं और जल्दी एक से दूसरे इसमें कन्वर्ट नहीं होते हैं, ओके, स्टेबल होते हैं। और जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिन कार्बन कार्बन में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है, ओके, बॉन्ड होता है, उनको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो बोलते हैं उनको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब अनसैचुरेटेड कार्बन में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि कार्बन कार्बन में या तो डबल बॉन्ड रहेगा या कार्बन कार्बन में क्या रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हम हाइड्रोजन को ऐड करके, ओके, उसका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कर सकते हैं। जैसे ट्रिपल बॉन्ड है, हमने यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे उसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, डबल बॉन्ड को हम सिंगल बॉन्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए ये अनस्टेबल कंपाउंड कहा जाता है इनको, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को, और ये स्टेबल कंपाउंड रहते हैं। तो अब इसका नेमिंग भी कैसे होना चाहिए, ओके, इसके कॉमन नेम है, कुछ स्पेसिफिक नेम भी है। चलो अब इसके कॉमन नेम देखते हैं। जिन हाइड्रोकार्बन्स में सिंगल बॉन्ड होता है, ओके, सिंगल बॉन्ड होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं अल्केन, ठीक है, अल्केन। ये रूट वर्ड ध्यान में रखना है, ALE, अल्केन, ठीक है, यह है अल्केन। उसको मैं आपको थोड़ा सा उसका उच्चार करने के लिए उसको हिंदी में लिख देता हूं, अल्केन, ठीक है। अब जिसमें डबल बॉन्ड होता है, ओके, जिसमें डबल बॉन्ड होता है, ओके, उसको बोलते हैं अल्काइल, अल्कीन, क्या बोलते हैं उसको, अल्कील, ठीक है, अल्कील। इसको हम थोड़ा सा देखेंगे, ये इसका रूट वर्ड देखिए क्या है, ELE, इसको अल्कील बोलते हैं, ठीक है, अल्कील। और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, ओके, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं अल्काइल, YNE, इसका जो रूट वर्ड क्या है, YNE, ठीक है, इसको बोलते हैं अल्कील। आपकी प्रोनाउंसिएशन के लिए मैं लिख रहा हूँ, सॉरी, अल्काइल, इसको बोलते हैं अल्काइन, इसको बोलते हैं अल्काइन। तो ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन बोलेंगे, डबल बॉन्ड है तो अल्कील बोलेंगे, और सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन बोलेंगे, ठीक है। तो अब ये जो है इसके कॉमन नेम है, ये क्या है, इसके कॉमन नेम है, अल्केन, ओके, अल्केन, अल्कील और अल्काइन, ये क्या है, कॉमन नेम है, ठीक है। तो याद रखेंगे, सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड है तो क्या रहेगा, ANE आएगा, डबल बॉन्ड है तो ENE आएगा, और ट्रिपल बॉन्ड रहा तो YNE, ये क्या आएंगे, सफिक्स आएंगे, ये सफिक्स आएंगे, हमें इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्लासिफिकेशन हो गया जो आपकी बुक में दिया है। तो ये कैसे होते हैं ये हम देखते हैं कि इसका नॉमिनेचर, इसके नाम क्या है और इसके फैमिली मेंबर कौन से हैं, इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। इसके फैमिली मेंबर के बारे में बात करते हैं। तो अगर एक कार्बन वाला कोई अगर कंपाउंड होता है जिसमें एक ही कार्बन है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मीथ, उसको क्या बोलते हैं, मीथ। और इन्हें रूट वर्ड भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रूट वर्ड। ये जो मैं अभी लिख रहा हूँ, जो जानकारी दे रहा हूँ, ये रूट वर्ड है सारे कंपाउंड के। अब इसमें डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, इस पे डिपेंड करता है कि ये अल्केन आएगा, अल्कीन आएगा कि अल्काइन आएगा, ठीक है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अगर सिंगल बॉन्ड, अगर एक ही कार्बन का कंपाउंड है तो उसको हम मीथ बोलते हैं, ओके। दो कार्बन का कंपाउंड है, ओके, जैसे ये कार्बन है, कार्बन, ओके, ये कार्बन है, इसमें कौन सा बॉन्ड है अभी पता नहीं है, लेकिन दो कार्बन होना जरूरी है। दो कार्बन का अगर है तो उसको ईथ बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ईथ बोलते हैं।
3 कार्बन का रहा तो उसको प्रॉप बोलते हैं। ओके, इसको क्या बोलेंगे? प्रॉप। 3 कार्बन का रहा तो प्रॉप। रूट वर्ड है ये। 4 कार्बन रहा तो मतलब 4 कार्बन रहेंगे, उसमें कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, अभी हमको पता नहीं। लेकिन 3 कार्बन 4 कार्बन अगर रहा है तो क्या बोलेंगे? उसको ब्यूट बोलेंगे। ठीक है, अभी बॉन्ड का हम डिस्कस करेंगे क्या होता है, इसका नाम क्या होगा, पूरा नाम। तो इसका नाम क्या होगा? ब्यूट होगा। 5 अगर रहता है तो उसको हम पेंट बोलेंगे। ओके, 5 अगर कार्बन का कंपाउंड मिला तो क्या बोलेंगे? उसको पेंट बोलेंगे। 6 कार्बन वाला कंपाउंड मिला तो उसको क्या बोलेंगे? हेक्स बोलेंगे। ठीक है, तो बोलेंगे हेक्स बोलेंगे। 7 कार्बन वाला कंपाउंड अगर हमें मिलता है तो हम उसको हेप्ट बोलेंगे। बोलेंगे उसको हेप्ट। ये सारे रूट वर्ड है। 8 कार्बन वाला कंपाउंड अगर हमें मिलता है तो उसको ऑक्ट बोलेंगे। 9 कार्बन वाला कंपाउंड अगर मिलता है तो उसको नॉन बोलेंगे। ठीक है, नॉन। 10 कार्बन वाला कंपाउंड अगर हमें मिलता है 10 तो उसको बोलेंगे डेक। ओके, ये बुक में आपके याद रहे 10 तक। अभी थोड़ा सा जानकारी के लिए 11 वाला अगर मिला, ठीक है, तो उसको अनडेक बोलते हैं। ठीक है, आपकी ज्यादा जानकारी के लिए लिख देता हूँ अनडेक। और अगर 12 कार्बन वाला कंपाउंड मिले तो उसको बोलते हैं डूडेक। ओके, तो 1 कार्बन वाला कंपाउंड रहा तो उसको मीथ बोलेंगे। 2 वाला रहा तो उसको ईथ बोलेंगे। 3 कार्बन अगर हमें मिलते हैं तो उसको प्रॉप बोलेंगे। 4 कार्बन वाला अगर मिला तो हमें उसको ब्यूट बोलेंगे। 5 वाला अगर हमें मिला तो उसको पेंट बोलेंगे। 6 वाला मिला तो उसको हेक्स बोलेंगे। ठीक है, 7 वाला मिला तो हमें हेप्ट बोलेंगे। 8 वाला मिला तो ऑक्ट बोलेंगे। 9 वाला कार्बन वाला मिला तो नॉन। और 10 वाला मिला तो डेक। ये 11 वाला अनडेक होता है और 12 वाला डूडेक होता है। एक्चुअली अगर हमें काम होता है तो ये 6 लोगों का ज्यादा काम मिलता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हम 6 लोगों तक जाते हैं। एक्सेप्शन में 7 और 8 हमें पता होने चाहिए, लेकिन ये पूरी की पूरी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब ये तो हो गए रूट वर्ड। अभी हमने अभी भी बात की थी कि ये रूट वर्ड हो गए। अब किसको नाम कैसे दे, है ना, इसको नाम कैसे दे, इसका नाम कैसे घोषित करें, ये हमें पता होना चाहिए। और उसके लिए मैंने अभी आपको बोला था कि अगर सिंगल बॉन्ड है, ओके, सिंगल बॉन्ड अगर रहता है कार्बन कार्बन के बीच में, अगर सिंगल बॉन्ड रहता है ऐसा, ओके, तो हम क्या रूट वर्ड लगाते हैं? हम सफिक्स क्या लगाएंगे? हम लगाते हैं ANE। ओके, आपको बोला था अल्केन। ओके, वो ANE लगाएंगे। डबल बॉन्ड अगर रहता है कार्बन कार्बन में, अगर डबल बॉन्ड अगर रहता है तो हमारा जो सफिक्स है वो चेंज हो जाएगा, वो ENE आ जाएगा। अल्कील, बराबर है, ENE अल्कील। और ट्रिपल बॉन्ड अगर रहता है, ट्रिपल बॉन्ड अगर रहता है कार्बन कार्बन में, तो हमारा जो सफिक्स है वो क्या रहेगा? YNE अल्काइल। ओके, जैसे मैंने आपको पहले बोला था। अब एक एग्जांपल लेते हैं इसका, तो आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हम सेकंड वाला 2 कार्बन वाला लेते हैं। ठीक है, अब ये 2 कार्बन है, एक कार्बन इसके साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब इसकी टेट्रा वैलेंट है तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच रहेंगे? या तो एक बॉन्ड होगा, 3 हाइड्रोजन अटैच रहेंगे इसके साथ। ठीक है, तो ये 3 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो गए। इसके साथ कितने हाइड्रोजन हो गए? 3 हाइड्रोजन। अब देखो कितने 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाले को हम क्या बोलते हैं? ईथ। 2 कार्बन वाले को हम क्या बोलते हैं? ईथ। तो ईथ। ओके, और सिंगल बॉन्ड रहा तो क्या लगाना है अपने को? एन, बराबर है। तो सिंगल बॉन्ड रहा तो क्या लगाना है हमको? एन। इसका नाम क्या हो गया? इथेन। इसका नाम क्या हो गया? इथेन। ओके, यहाँ पे क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड था। अब ये नहीं लिखा तो भी आपको चल रहा है, सिर्फ आपको समझने के लिए मैंने टाइप दिया है। तो ये क्या हो गया? इथेन। अब नेचुरली अगर इसमें डबल बॉन्ड रहा तो कार्बन रहा, ये कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन की जो नंबर है वो कम हो जाएगा। देखिए जहाँ पे
यहाँ पे 2 ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, तो इसके पास हाइड्रोजन रहेंगे 2, इसके पास कितने रहेंगे 2। अब 2 कार्बन है तो रूट वर्ड क्या आएगा ईथ, ओके ये ईथ लिख दिया हमने रूट वर्ड। अब क्या आएगा 2 डबल बॉन्ड अगर रहा तो सफिक्स क्या रहता है ई एन ई, हमने लिखा ई एन ई, तो क्या आएगा इथेन, ओके देखो क्या आएगा ये इथीन, ओके क्या आएगा ये इथीन, ई एन ई इथीन, ओके। अब अगर ट्रिपल बॉन्ड रहा, ओके ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड, तो इधर क्या रहेगा एक हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या रहेगा एक हाइड्रोजन, तो रूट वर्ड क्या है इसका 2 कार्बन है तो ईथ, बरोबर है, और सफिक्स क्या लिखेगा वाई एन ई, तो इसको क्या बोलेंगे हम इथाइल, क्या बोलेंगे इसको इथाइल, तो ये है इथेन, इथीन और ये इथाइल, ओके इथेन ए एन ई है तो इथेन, ओके ये इथाइल, ये इथीन, ओके इथीन और ये इथाइल, वाई का आएगा इसमें इथाइल, ठीक है। तो हमें बेसिकली क्या पता होना चाहिए, रूट वर्ड पता होना चाहिए, और फिर उसमें डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, उसके हिसाब से हम क्या लगाएंगे प्रीफिक्स लगाएंगे, ठीक है। दूसरा कोई एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे कितना है हाइड्रोजन, जहाँ पे यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितना है 2 हाइड्रोजन, ओके ये 2 सेटिस्फाइड है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। अब चलो काउंट करते हैं, तो इसमें कितने कार्बन है पहले लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन देखो और काउंट करो, कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 कार्बन है, तो क्या आएगा ब्यूट, ओके ब्यूट। और क्या है सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा ए एन ई, क्या हो गया ब्यूटेन, क्या हो गया ब्यूटेन, ठीक है। अब दूसरा हम लेते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे ठीक है, और यहाँ पे जो है अगर वो डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा इसका कम हो जाएगा, इसमें क्या होगा ये डबल बॉन्ड और ये 3 हो गए, तो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन रहेगा। अब इसका नाम देना पड़ेगा ना हमें, ओके तो कंपाउंड वही है, अभी क्या हो गया डबल सिंगल बॉन्ड है, तो अब क्या हो गया इसमें डबल बॉन्ड आ गया। अब डबल बॉन्ड आ गया तो इसको कैसे करेंगे, ठीक है, तो ये भी हमें आना चाहिए कि डबल बॉन्ड अगर आ गया तो उसमें कैसे करेंगे। पहले क्या करना है कि हमें लॉन्गेस्ट चेन को काउंट करना है, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन को क्या करना है काउंट करना है। तो इसमें कितने कार्बन है 1 2 3 4 कार्बन है, ओके। अब इसके नेमिंग कैसे करते हैं देखिए, ये जरा इंपॉर्टेंट है, इसके नेमिंग कैसे करते हैं ये हमें देखना है कि इसमें क्या है डबल बॉन्ड है, और इसका नेमिंग करते समय कार्बन के नंबरिंग करना पड़ता है, ठीक है। जैसे अभी 1 2 3 4 ये भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 ये भी कर सकते हैं। तो नेमिंग करने में आईयूपीएसी बोलती है कि जहां से डबल बॉन्ड पास में पड़े इस तरह आपको क्या करना है नेमिंग करनी है, जहां से आपको डबल बॉन्ड क्या पड़े पास में मिले उस तरह वहां से आपको क्या करनी पड़ती है नंबरिंग करनी पड़ती है। तो 1 नंबर का कार्बन आपका क्या होगा, ये 1 नंबर का कार्बन होगा आपका, ठीक है। ये क्या होगा आपका 2 नंबर का कार्बन होगा, ये 3 नंबर का कार्बन होगा, ये 4 नंबर का, क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड क्या है पास में है, यहाँ से डबल बॉन्ड क्या है पास में है। अब इसका नाम काउंट करेंगे 4 कार्बन है तो क्या आएगा ब्यूट, ओके क्या आएगा ब्यूट, देखिए 4 कार्बन वाला ब्यूट होता है। अब यहाँ पे क्या है आपको दिख रहा है कि डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है, तो आपको इसकी नेमिंग अगर एक भी डबल बॉन्ड हो तो उसको डबल बॉन्ड से नेमिंग करनी है आपको, ठीक है। तो नेमिंग करने के लिए डबल बॉन्ड बताया, और डबल बॉन्ड कहाँ पे है ये भी हमें दर्शाना पड़ता है। तो यहाँ पे कौन से कार्बन पे डबल बॉन्ड है, फर्स्ट वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो हम इसको लिखते हैं 1 ब्यूट 1 और ई एन ई, ये डबल बॉन्ड वाला लिखेंगे, तो इसका नाम क्या हो गया ब्यूट 1 इन, ओके। तो जहां पे 1 पे होता है 1 पे हुआ तो डबल बॉन्ड लिखने की जरूरत नहीं, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं ब्यूटीन बोल सकते हैं, ओके क्या बोल सकते हैं हम ब्यूटीन, ओके। तो ये हो गया ब्यूटीन।
इसमें क्या है, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, और ENE डबल बॉन्ड है इसलिए। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको कि डबल बॉन्ड को क्या दी, यहाँ पे प्रायोरिटी दी है हमने। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या दी, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी है। अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं कि यही लिए थे हम C ओके, इसमें डबल बॉन्ड और ये कार्बन। ठीक है, अब इस पर हाइड्रोजन जोड़ना है हमको। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन जोड़ दिए, 3 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। यहाँ पे कितने भी, यहाँ पे 2 और 1, 3 हाइड्रोजन सेटिस्फाइड हो गए, तो यहाँ पे एक ही लगाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे भी 1 और 3 बॉन्ड चले गए, तो एक ही हाइड्रोजन आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितने का, एक ही हो गया, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आएंगे। ठीक है, अब देखिए इसका क्या करना है हमें, अब इसको नंबरिंग करनी है। ठीक है, नंबरिंग कैसे करेंगे, जहाँ पे डबल बॉन्ड पास में गए, अब इधर से भी काउंट किया तो 1 2 3 4 ओके, और इधर से किया तो 1 2 3 4, यहाँ से भी वो पास गिर रहा है, यहाँ से भी पास गिर रहा है, दोनों इधर से पास गिर रहा है, तो किसी भी एक तरफ से आप क्या कर सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं। नो डाउट, ओके, इसका नाम क्या होगा, चलो देखते हैं इसका नाम क्या होगा। हम इधर से इसको रखते हैं, तो लॉन्गिंग चेन पकड़ी होगी, कितने कार्बन है इसमें देखते हैं, 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन है तो क्या बोलते हैं उसको, ब्यूट बोलते हैं, तो बोलते हैं उसको ब्यूट बोलते हैं। अब डबल बॉन्ड कहाँ पे है, तो 2 नंबर पे कार्बन पे लिखा है हमको, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 2, और डबल बॉन्ड है इसलिए ENE, ब्यूट 2ENE, ये हो गया इसका IUPAC नेम। अब देखने का है, इसमें हम काउंट करते हैं कितना हाइड्रोजन है और कितने कार्बन है। तो इसमें कार्बन अगर हम देखे जाए तो 4 कार्बन है, हाइड्रोजन की संख्या काउंट करते हैं, इसमें 3 हाइड्रोजन और ये 2 5 हाइड्रोजन, एक 6 और ये 2 8। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन काउंट करते हैं, 3 और एक 4 और एक 5 और एक 3 8 हाइड्रोजन। दैट मीन्स देखिए यहाँ पे 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, ओके, हाइड्रोजन सेम है, कार्बन सेम है, लेकिन इनके नाम अलग अलग है। ये ब्यूटेन है और ब्यूट 1N है, और ये ब्यूट 2N है। ओके, अब हमने देखा है कि जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है क्या, नहीं। इसमें डबल बॉन्ड कितने नंबर कार्बन पे है, 2 नंबर पे, लेकिन उधर से है, यहाँ पे बीच में है डबल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे 1 नंबर पे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 2 नंबर पे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो दैट मींस इनका स्ट्रक्चर क्या हो गया, चेंज हो गया। अब जहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है, उसको हम कहते हैं आइसोमर्स। उसको क्या कहते हैं हम, आइसोमर्स, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, तो दैट इज दीज आर द आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ओके, ये ब्यूटेन है और ब्यूट 2N है। ठीक है, तो इस तरह हमें क्या करना है, इसके नाम करना है, नंबरिंग के हिसाब से क्या करना है, हमें इसके नाम देने हैं। चलो अभी और हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। ये रूट वर्ड आपको याद रखना है, इससे हमें सब कुछ करना है। हम एक और कंपाउंड लेते हैं, ठीक है, इससे आपको क्लियर हो जाए। तो ये लिया हमने कार्बन 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 और एक कार्बन, सब में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। ठीक है, अब सिंपल सा है, ये 4 कार्बन है तो क्या आएगा, ब्यूट आएगा। ओके, और क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो ए लगेगा, ANE, तो क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया है। और इसको ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, कोई डबल बॉन्डिंग ट्रिपल बॉन्डिंग कुछ नहीं है। ओके, सीधा सीधा स्ट्रेट चेन है, लॉन्गेस्ट चेन है ये। तो लॉन्गेस्ट चेन को हमने क्या किया, काउंट किया, उसका नॉमेनक्लेचर कर दिया N ब्यूटेन। ओके, अब ये ब्रांच हमने एक ले लिया, ब्रांच स्ट्रक्चर वाला ले लिया हाइड्रोकार्बन, इसमें लगाते हैं। इसमें कितने हैं, 3 हाइड्रोजन, इसमें 3 है, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे कितने हैं, 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पे आ गए 3 हाइड्रोजन।
अब देखिए अगर हम एक चेन कंसिडर करें तो हमें लॉन्गेस्ट चेन पकड़नी पड़ती है, तो लॉन्गेस्ट चेन हम ये कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम ये चेन कंसिडर करते हैं तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है CH3, ये लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये बाहर गिर रहा है, लॉन्गेस्ट चेन से क्या हो रहा है, बाहर गिर रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं ये मेन चेन है और ये मेन चेन के बाहर गिर रहा है। ये जो ग्रुप है CH3 ग्रुप, ये क्या हो रहा है, मेन चेन से बाहर आ रहा है। अब ऐसे प्रकार में अगर कोई ग्रुप मेन चेन से बाहर आता है तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। उसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट। उसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट। क्या बोलते हैं उसको, सब्स्टिट्यूट। ओके, सब्स्टिट्यूएंट भी कहते हैं उसको और सब्स्टिट्यूट भी कहते हैं, इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट। ओके, अब सब्स्टिट्यूएंट मतलब क्या, those who are not involved, those who are not involved, कहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, in main और उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट चेन। ओके, जो those who are not involved in main और longest chain, यानी कि longest chain है इसमें इन्वॉल्व नहीं है, उसके बाहर है, are called substituent। इसको क्या बोलते हैं हम, substituent बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं उसको हम, substituent बोलते हैं। तो क्या क्या सब्स्टिट्यूएंट रहते हैं, उसको नेमिंग कैसे करते हैं, ये बातें करना हमें जरूरी है। तो देखिए अब इसका नेमिंग कैसे करते हैं, जब CH3 अगर सब्स्टिट्यूट है तो उसको हम बोलेंगे मिथिल, उसको क्या बोलेंगे हम, मिथिल। ओके, जब C2H5 अगर है तो उसको हम बोलेंगे इथिल। ओके, इसको क्या बोलेंगे हम, इथिल। कभी कभी Cl आ जाता है, यहाँ पे कभी भी Cl आ सकता है तो उसको बोलते हैं हम क्लोरो, उसको क्या बोलेंगे हम, क्लोरो बोलेंगे। अगर Br आ गया तो उसको बोलेंगे हम ब्रोमो, उसको क्या बोलेंगे हम, ब्रोमो। आयोडीन आ गया तो उसको बोलेंगे हम आइडो, उसको क्या बोलेंगे हम, आइडो बोलेंगे। इंपॉर्टेंट है, सब आएंगे हमें। अगर फ्लोरीन आ गया उसको बोलेंगे हम फ्लोरो, उसको क्या बोलेंगे हम, फ्लोरो। और NO2 आ गया उसको बोलेंगे हम नाइट्रो, उसको क्या बोलेंगे हम, नाइट्रो। दे आर कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूएंट्स, दे आर कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट का नाम जो है वो पहले लिखा जाता है, प्रीफिक्स में लिखा जाता है। तो देखते हैं इसको नेमिंग कैसे करते हैं। तो नेमिंग करने के लिए तो पहले हमें इसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसकी नंबरिंग की, इधर से भी की। तो नंबरिंग कैसे करना ये भी है, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप पास वाले नंबर पे आए, कम से कम नंबर पे है, उसका हमें नेमिंग करनी पड़ती है। अब इस कंडीशन में देखिए, इधर से भी की तो इसका नंबर 2 आएगा, इधर से भी की तो 2 आएगा, तो दोनों इधर से किए तो चलेगा 1 2 3। ओके, 1 2 3। तो 2 नंबर कार्बन पे कौन सा ग्रुप अटैच है, मिथिल सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। तो उसको हम पहले लिखना है 2 मिथिल। ओके, क्या लिखेंगे इसका नाम, यहाँ पे लिखते हैं 2 मिथिल। ओके, अब लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की। 3 कार्बन की चेन को रूट वर्ड क्या है, प्रोप। ओके, तो हम लिखेंगे प्रोप। ओके, और 2 मिथिल प्रोप। और क्या है इसमें, सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा, ANE आएगा। इसका नाम क्या हो गया, 2 मिथिल प्रोपेन। क्या नाम हो गया उसका, 2 मिथिल प्रोपेन। अगर यहाँ पे इथिल ग्रुप होता तो 2 नंबर पे 2 इथिल प्रोपेन। ओके, और क्लोरीन होता तो यहाँ पे अटैच 2 क्लोरोप्रोपेन। ओके, इन दिस वे क्या हो जाएगा, उसके नाम आ जाएंगे। तो इसमें क्या देना है, अपने को नंबर देना है, पास वाला नंबर। ओके, और उसका नाम बताना है। अब देखिए इसका हम कितने कार्बन है इसमें काउंट करते हैं, 1 2 3 4 कार्बन है इसमें। और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 2 5, 2 7 और 3 10, C4H10। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब देखिए जरा इसके फॉर्मूले की बात करते हैं, कितने कार्बन है इसमें, 4 कार्बन आपको दिख ही रहे इसमें। हाइड्रोजन की बात करते हैं, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10। यहाँ पे भी है C4H10, इसका भी फॉर्मूला है।
इसका भी फॉर्मूला C4H10 है। तो क्या है, अगेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर सेम बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर डिफरेंट। और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जब डिफरेंट होता है तब क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती है। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, चेंज होती है। अगेन बोथ आर द आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, बोथ आर द आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। और एग्जाम पे इस पे ज्यादा फोकस है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, आपको पूछेगा तो इसके आइसोमर्स लिखे, इसके नाम लिखे, इस पे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हमने ये एग्जांपल लिया है। ठीक है, तो ये दोनों आप याद रखें, ये ग्लूटेन वाला और ये के वाला। अब इसको कॉमन भाषा में हम इसको बोल सकते हैं लॉन्गेस्ट चेन हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या है, लॉन्गेस्ट चेन, और ये क्या है, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स। इसकी क्या है, ब्रांच है। और कॉमनली कहा जाता है इसको आइसो भी कहा जाता है, आइसोब्यूटेन। अब आइसोब्यूटेन क्योंकि अगर आइसो का मतलब होता है सेम दोनों तरफ से, अगर इसको इधर से भी देखा जाए तो सेम आएगा, इधर से भी देखा जाए तो सेम आएगा। मतलब उसको आईने में अगर हम देखते हैं, इधर से आईना रख के उसको देखते हैं या फिर उसकी घड़ी मारते हैं तो एक दूसरे पे फिट बैठने वाले हैं, इसलिए उसको आइसो वर्ड यूज किया है। तो कॉमनली उसको आइसोब्यूटेन भी हम कहते हैं, लेकिन उसका आईयूपीएसी जो नेम है वो क्या है, 2-मिथिल प्रोपेन। और वो हमने कैसे लाया है वो याद रखना है, सब्स्टिट्यूएंट की कॉन्सेप्ट पे लाया है और आपको सब्स्टिट्यूएंट भी याद रखने हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं कुछ प्रॉब्लम की कि भाई हमें नंबरिंग कैसे करना है और क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स आ सकती है। ठीक है, हम थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स कैसे नाम लिखे उसको। ठीक है, ये हमें कंपाउंड दिया है और इसका हमें आईयूपीएसी नेम लिखने को कहा है। तो कोई बात नहीं, पहले इसमें हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे, हमको 3 लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 2 3 बॉन्डिंग हो रखी है तो 1 ही लगेगा। ओके, यहाँ पे भी 1 2 3 लगी है तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने आएंगे, 2 हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पे 2 चाहिए और यहाँ पे आएंगे 3। यहाँ पे कार्बन है तो यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे भी आएगा 3। ठीक है, अब इसका हमें क्या करना है, नाम बताना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले नाम बता देंगे, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, तो ये लॉन्गेस्ट चेन हमने सिलेक्ट कर दी। अब इसकी नंबरिंग इधर से करें, 1 2 3 4 5 6 7, कि वही इधर से करें, इधर से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5